एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल विनी। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। निकोलस हेनरी के द्वारा पैराडाइम की बात की गई है। हाँ, निकोलस हेनरी के द्वारा पैराडाइम की इन्होंने बात की है। इसी के वाइस वर्सा जो वुडरो विल्सन है उन्होंने इवोल्यूशन की बात की है। तो जब ये आप टॉपिक पढ़ेंगे इसके पहले आप वुडरो विल्सन का जो इवोल्यूशन है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे भी इवोल्यूशन बताया है, अच्छे से समझाया है वुडरो विल्सन के इवोल्यूशन को, तो आप उसको को रिलेट करके देखिएगा निकोलस हेनरी का पैराडाइम और वुडरो विल्सन का इवोल्यूशन। तो चलिए अब देखते हैं कि निकोलस हेनरी ने क्या और कैसे पैराडाइम की बात की गई है। और ये जो आपके नेट के यूजीसी एग्ज़ाम में है, इवोल्यूशन से तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन निकोलस हेनरी का जो ये पैराडाइम है उससे भी क्वेश्चन आता है और इसे सीक्वेंस में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पैराडाइम निकोलस हेनरी के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 6 पैराडाइम जो हैं निकोलस हेनरी के द्वारा दिए गए हैं। टोटल कितने पैराडाइम दिए गए हैं? 6। और आपको डेट वाइज इसे रिकॉल करना है, याद रखना है, क्योंकि आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पैराडाइम 5, 6 इसको या तो मैच द कॉलम में आ सकता है ये क्वेश्चन, या सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग देख लेते हैं सारे पैराडाइम के नाम क्या क्या हैं। जो पहला पैराडाइम है द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, ये 1926 से है। 1900 से 1926 तक बात की गई है किसकी? द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। अब इसमें एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात किसने और की है, और उनका जो इवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो क्या रहा है। किस थिंकर ने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात की है और इवोल्यूशन में उनका टाइम पीरियड क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकेंड पैराडाइम है द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 1927 से 1937 तक। पैराडाइम सेकंड क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। थर्ड पैराडाइम निकोलस हेनरी के द्वारा दिया गया है वह क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1950 से 1970। अब हम देखते हैं पैराडाइम 4 जो कि डील करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैनेजमेंट साइंस। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 1970 के बीच में। और पैराडाइम 5 आता है जो कि डील करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1970 टू 1990। और जो लास्ट हमारा पैराडाइम है वो क्या है? पैराडाइम 6 वो है गवर्नेंस, जो कि 1990 से अभी तक ये चल रहा है टिल डेट। तो देख सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पैराडाइम क्या क्या निकोलस हेनरी ने दिया है, आप देख सकते हैं। और इसे याद रखिएगा कि कौन सा पैराडाइम किसका। ये इवोल्यूशन नहीं है, इसको पैराडाइम नाम से ही आएगा। आज हम लोग जो आज की क्लास है इसमें हम लोग सिर्फ पैराडाइम 1 की बात करेंगे। एक एक पैराडाइम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ऐसे आपको ईज़िली समझ में आएगा। तो आज हम लोग सिर्फ पैराडाइम फर्स्ट की बात करेंगे। तो जो हमारा पैराडाइम फर्स्ट है उसका टाइम पीरियड क्या है? पैराडाइम फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1900 से 1926। ये हमारा पहला पैराडाइम है। और पैराडाइम में क्या बात की गई है? द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात की गई है। पहला पैराडाइम डील करता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी से।
इसके देख सकते हैं कि इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, फ्रैंक गुडनाउ है एंड एल.डी. वाइट। जो पहले पैराडाइम निकोलस हेनरी के दिया गया है, इसका जो प्रोपोनेंट है किसने दिया है, गुडनाउ और एल.डी. वाइट ने। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पैराडाइम फर्स्ट है उसका बिगनिंग कैसे हुआ, तो वो बिगनिंग एल.डी. वाइट और गुडनाउ के बुक जो हैं उसके पब्लिकेशन के बाद हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में गुडनाउ का जो बुक है उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और एल.डी. वाइट के भी बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात की गई है। यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, जो गुडनाउ की, मैं यहाँ पे बता देती हूँ गुडनाउ की यहाँ पे गुडनाउ की बुक है, बुक का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गुडनाउ की बुक का क्या नाम है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें गुडनाउ बात करते हैं, इस बुक में जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन बुक है इसमें गुडनाउ बात करते हैं कि जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो दोनों वर्ड है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट का दो अलग अलग फंक्शन है। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों का जो काम है, दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है, नहीं। यहाँ पे गुडनाउ बात करते हैं कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है इन दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या काम है, यहाँ पे क्या गुडनाउ बोलते हैं, गुडनाउ बोलते हैं उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ये बोलते हैं कि इन दोनों का काम क्या अलग अलग है। जो पॉलिटिक्स है इसका काम क्या है, पॉलिटिक्स का काम क्या है, तो ये पॉलिसी बनाने का काम है। पॉलिटिक्स का क्या काम है, पॉलिटिक्स हैज़ टू डू विद द पॉलिसी और एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का क्या काम है, पॉलिसीज बनाना। और गवर्नमेंट का क्या काम है, ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है, एग्जीक्यूट करना पॉलिसी को, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़। समझ में आया यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ। गुडनाउ जो बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों का फंक्शन अलग है। पॉलिटिक्स का क्या काम वो बताते हैं कि पॉलिटिक्स हैज़ टू डू विद द पॉलिसीज़ और एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द स्टेट। ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज पॉलिसीज़। इसीलिए बोला गया है कि जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी है यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। सिंस पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। यहाँ पे हम लोग क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन हम लोग देखने लगे, क्योंकि भाई यहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही अलग तरीके से वर्क करते हैं, तो इसलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एज अ सेपरेट डिसिप्लिन लाया गया। अब सेकंड थिंकर है यहाँ पे हमारे एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट की भी बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं अभी बता दे रही हूँ बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताएंगे। ये वुडरो विल्सन का जो इवोल्यूशन है उसमें भी ये दोनों थिंकर का इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो एल.डी. वाइट की जो बुक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बुक किस ईयर में लिखी गई थी, 1926 में एल.डी. वाइट की बुक लिखी गई थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी 1900 में लिखी गई थी। जो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस वाज द फुल फ्लेज्ड टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पूरा कंप्लीट टेक्स्ट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे लोकस और फोकस आपको पैराडाइम जो निकोलस हेनरी के द्वारा दिया गया, इसमें आपको वर्ड देखने को मिलेगा। आप देखते रहेंगे कि यहाँ पे आपको लोकस और फोकस वर्ड देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी है पैराडाइम फर्स्ट में, यहाँ पे लोकस है। लोकस और फोकस ये रॉबर्ट टी कोलम्बस्की हैं, उनके द्वारा दिया गया था ये टर्म। तो जो लोकस है इसका मीन्स होता है वेयर ऑफ द फील्ड, फोकस का मीन्स वेयर ऑफ द फील्ड, और फोकस का मतलब होता है व्हाट ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग समझ वेयर ऑफ द फील्ड। आज मैं आपको निकोलस हेनरी का पैराडाइम पढ़ा रही हूँ, तो वो कहाँ से मैं मतलब पढ़ा रही हूँ, तो ये ऑनलाइन क्लास आप लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ, ये वेयर है। यहाँ पे अभी फोकस की बात नहीं की गई है पैराडाइम फर्स्ट में, लोकस की बन लोकेट किया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन है। क्या उसका इम्पोर्टेंस है क्या नहीं, अभी उस पर फोकस नहीं किया गया है। तो यही है कि इसमें पैराडाइम फर्स्ट पे लोकस पर ध्यान दिया गया है, इसीलिए इसमें बोला गया है लोकस में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वैल्यू फ्री साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वैल्यू फ्री साइंस है। निकोलस हेनरी के अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सब स्कूल के द्वारा सीरियस अटेंशन पैराडाइम में रखा गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट कॉन्क्रीट डेवलपमेंट दैट रिफ्लेक्टेड पब्लिक सर्विस मूवमेंट वाज फाउंडिंग एंड फंडिंग ऑफ द न्यूयॉर्क ब्यूरो म्युनिसिपल रिसर्च बाय जॉन डी रॉकफेलर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1911 में न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्युनिसिपल रिसर्च इस्टेब्लिश किया जाता है। न्यूयॉर्क ब्यूरो म्युनिसिपल रिसर्च क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, to run the Americans' first school of public administration, the training school for public service। फिर हम लोग देखेंगे कि 1912 में कमिटी ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक कमेटी बनती है किस पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विस। एक कमेटी बनाई जाती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विस, और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पब्लिक सर्विस भी इस्टेब्लिश की जाती है। किस ईयर में, 1912 में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द श्रीकॉज यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ऑफर प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटी। उसी टाइम क्या है, श्रीकॉज यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनता है प्रोग्राम ऑफर करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं पैराडाइम फर्स्ट में, और हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट द पैराडाइम फर्स्ट हैड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑन बोथ प्रैक्टिस एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, जो पैराडाइम फर्स्ट है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा प्रैक्टिस पे भी और इंटेलेक्चुअल्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उन पर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। तो आज हम लोग सिर्फ इस टॉपिक में आज पैराडाइम फर्स्ट ही डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा पैराडाइम फर्स्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बाकी पैराडाइम भी डिस्कस करूँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूँ। तो होप यू विल लाइक दिस lecture series. So have a nice day. Thank you so much.